औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। डेंगू क्यों होता है, कैसे होता है, यानी डेंगू के बारे में हम पूरी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ी वजाहत कर दें कि डेंगू की वजह आखिर होती क्या है। डेंगू की वजह जानने से पहले इस चीज़ पर गौर कर लेना चाहिए कि डेंगू सारा साल क्यों नहीं होता। डेंगू की सीज़न में परेशानी क्यों होती है, और यह सीज़न है जब हम गर्मियों से सर्दियों में दाखिल होते हैं। अक्टूबर खुसूसन सर्दियों के आगाज़ का महीना, नेचर के नज़दीक ये सर्दियों का महीना है। हमें अक्टूबर को सर्दियों के महीने के तौर पर लेना चाहिए, डील करना चाहिए। लेकिन हम अक्टूबर में जब गर्मियों वाला रवैया रखते हैं, अपना मामूलात रखते हैं, तो डेंगू होता है। मसलन कोल्ड ड्रिंक्स गर्मियों में पिए जा सकते हैं, सर्दियों में अक्टूबर में भी लोग पी रहे होते हैं, ये डेंगू है। स्कंजबीन गर्मियों का मशरूब है, लोग अक्टूबर में भी पी रहे होते हैं, इससे डेंगू जन्म लेता है। कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी अक्टूबर का मशरूब नहीं है। जब हम अक्टूबर को गर्मियों के महीने के तौर पर देखते हैं तो हम डेंगू में जाते हैं। मसलन आधे बाजू की शर्ट जून जुलाई का लिबास है, अक्टूबर का लिबास नहीं है। जब हम अक्टूबर में आधे बाजू की शर्ट पहनते हैं और उसके साथ रात को मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो समझें कि आप डेंगू को दावत दे रहे हैं। इसी तरह जो भी गर्मियों वाले काम, गर्मियों वाले खाने, गर्मियों वाले मशरूबात, गर्मियों वाला तर्ज ज़िंदगी हम अक्टूबर में भी जारी रखेंगे तो इससे डेंगू होता है। सर आप बता रहे हैं कि बदलते मौसम में जब हम अपनी रूटीन चेंज नहीं करते, जैसे गर्मियों से सर्दियों में आते हैं और वही गर्मियों वाला लिबास पहनते हैं, गर्मियों वाले शरबत पीते हैं, स्कंजबीन पीते हैं, तो जिस्म में एक तब्दीली की वजह से डेंगू हो सकता है। लेकिन आमतौर पे सुनने में यही आता है कि डेंगू एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। मैंने मौसमी कैफियत के हवाले से डेंगू का जिक्र किया है। जहाँ तक मच्छर का ताल्लुक़ है, मच्छर अगर किसी डेंगू वाले पेशेंट को खून चूस कर आया है और दूसरे किसी इंसान में वो खून इंजेक्ट करना चाहता है, शामिल करना चाहता है, तो मच्छर से डेंगू हो सकता है। वरना ये बदलते मौसम की बीमारी है। अब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो मच्छर तो होता नहीं है। मच्छर तो उमूमन गर्मियों में परवरिश पाता है और उसकी बहुतात होती है। अक्टूबर में तो मौसम की तब्दीली के बाद हमारे माहौल में मच्छर की तादाद बहुत कम रह गई होती है, फिर भी हमें मच्छर से मोहतात रहना है। मच्छर डेंगू कर सकता है लेकिन ये बराह रास्त नहीं करता, कैरियर है। ये जरासीम लेकर दूसरे तंदुरुस्त इंसान तक पहुंचा सकता है। डेंगू के मरीज को काटने के बाद सेहतमंद आदमी को काटेगा तो डेंगू हो सकता है। हाँ जी, ठीक ठीक, ऐसा ही तो है। सर डेंगू में होता क्या है? डेंगू में होता ये है कि सबसे ज़्यादा जिगर डैमेज होता है। ये डेंगू जिगर की बीमारी है। जिगर डैमेज होता है तो खून की केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है, खून की कमी भी हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, रेड सेल्स कम हो सकते हैं, वाइट सेल्स कम हो सकते हैं, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। खून की केमिस्ट्री तबाह हो गई तो इंसान बीमार हुआ, तो ये डेंगू है। खून की केमिस्ट्री ख़राब करती है ये डेंगू की बीमारी।
तो सर डेंगू का इलाज क्या हो सकता है? डेंगू के बड़े इलाज हैं, लेकिन जूस पिलाना डेंगू का इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग डेंगू की वजह से नहीं मरे होते, वो जूस पीने की वजह से मरे होते हैं। सर एक ये बहुत कॉमन सुनने में आता है कि सेब का जूस पिलाया जाए डेंगू के पेशेंट को, ताकि उसके अंदर खून की मिकदार बढ़े। जब मैं कहता हूँ कि किसी भी फल का जूस पीने से डेंगू के मरीज को नुकसान पहुँचता है, उसकी बुनियाद एक हदीस शरीफ है। हदीस शरीफ है कि इंसानों के मैदे की ठंडक बीमारियां पैदा करती है। पूरी हदीस इस तरह है, अल्फाज उसके इस तरह हैं कि इंसानों को बेशतर बीमारियां मैदे की ठंडक की वजह से लगती हैं। डेंगू के केस में क्या होता है, बुखार होता है, और जब इंसानों को मैदे की ठंडक का सामना हो तो जिगर में ये सलाहियत है, वो तफ्श फेंकता है। इंसानों के जिस्म की ठंडक को कम करने के लिए जिगर तफ्श फेंकता है। सेब का या किसी और फल का, आड़ू का जूस पिया डेंगू वाले ने, तो डेंगू बुखार होता है डेंगू में, डेंगू को बुखार ही कहा जाता है। तो बुखार हुआ, वो फर्ज करें 100 था, बुखार हुआ, उस बंदे को पिलाया गया सेब का जूस, आड़ू का जूस, कोई और जूस, तो वो ठंडक पैदा हुई मैदे में। कुदरती उसूल के मुताबिक जिगर ने अब मैदे की ठंडक को कम करने के लिए तफ्श फेंक दी है। तो जिस पेशेंट को जूस पिलाया जाए उसको खतरा बांध कर कि इसके मैदे में ठंडक पैदा हो रही है और ठंडक से बीमारियां लगनी हैं हदीस शरीफ के मुताबिक, तो कुदरती निज़ाम के तहत इंसान का जिगर तफ्श फेंकता है मैदे पर। तो पहले 100 दर्जा हरारत था, जूस पीने की वजह से जिगर ने तफ्श फेंकी, 102 हो गया बुखार। मरीज ने और जूस पिया, जिगर ने और तफ्श फेंकी, वो 104 हो गया बुखार। तो हदायत ये की गई कि आपने जूस पीते रहना है। फिर और जूस पिया, जिगर ने और तफ्श फेंकी। तो जूस पीने से डेंगू के मरीज को नुकसान पहुंचता है। इसके कुदरती इलाज मौजूद हैं। डेंगू के कुदरती इलाज पर ही रहना चाहिए, तिब्बे नबी पर आना चाहिए, इलाज बिल ग़िज़ा पर आना चाहिए। कुदरत ने हर बीमारी का इलाज भेजा हुआ है। तो डेंगू में एक तो खून बनाने वाली चीज़ें लें, चुकंदर लें, शलजम खाएं, जूस नहीं पीने, फल खाएं, और जूस पीने की बजाय फाइबर अंदर जाना चाहिए फलों का। जूस में फाइबर नहीं जाता, जो कुदरत ने उसके साइड इफ़ेक्ट्स रोकने के लिए अज्जा रखे हैं वो जूसर में रह जाते हैं। तो जूस नुकसान पहुंचाता है, आम इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है। फल खाएं। अच्छा, अब मैं इसका इलाज बता रहा था। शलजम इसका इलाज है, खून बनाता है। सेब भी खून बनाता है। चुकंदर खून बनाता है। अब वाइट सेल्स गिरे हैं तो HB बढ़ाएं, खून बढ़ेगा तो वाइट सेल्स बढ़ेंगे, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, और प्लेटलेट्स के लिए एक हफ्ते में और बाद सूरतों में 3-4 दिन में भी प्लेटलेट्स पूरे हो जाते हैं। वो है साबित मूंगी छिलकों समेत, या मूंगी की छिलकों वाली दाल, दोनों तीनों टाइम खाएं, दवाई के तौर पर खाएं। प्लेटलेट्स 3-4 दिन में
पूरे हो जाते हैं। प्लेटलेट्स पूरे तो डेंगू के असरात ख़त्म, एचबी पूरा तो डेंगू के असरात ख़त्म। वाइट सेल्स बढ़ेंगे जो इसमें गिर जाते हैं, रेड सेल्स बढ़ेंगे जो डेंगू में गिर जाते हैं। इतने आसान इलाज हैं और इसके लिए बहुत सादा दवाई की ज़रूरत होती है और खुराक के ज़रिए इलाज करना चाहिए। फल खाने हैं, जूस नहीं पीने, ये बहुत आसान से इलाज है। डेंगू काबिले इलाज है, इससे में पेशेंट को बदतरीन हालत तक नहीं जाना चाहिए, इससे पेशेंट्स को ठीक होना चाहिए। मैंने डेंगू के सीज़न में जिस मरीज़ का जूस बंद करवाया है, जो उसे लगा हुआ था कि जूस पिए, उनका डेंगू 3 दिन में ठीक हुआ है। डेंगू सिर्फ 3 दिन का बुखार है, इसे 3 दिन में ठीक होना चाहिए और ये हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए जैसे मैंने शलजम बताया, चुकंदर बताया, ये खून बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह लोबिये का, सुरख लोबिये का शोरबे वाला सालन खाएं। बकरे की कलेजी का शोरबे वाला सालन खाएं। कलेजी का सालन कभी सूखा ना खाएं, हमेशा शोरबे वाला खाएं, तभी खून बनता है बकरे की कलेजी से। एक बड़ा आसान नुस्खा है जो खून को बढ़ाता है, एचबी नया पैदा करता है और इसकी खूबी ये है, ये नुस्खा जो अभी बताने लगा हूँ, ये है काली मिर्चों का कावा। 2 वक्त पीना है आम लोगों ने और डेंगू के मरीज को 3 वक्त दें। 21 साबित काली मिर्चें 2 कप पानी में उबालें। पानी पक कर 1 कप रह जाए तो उसे छान कर फीका ही पी लें, कोई नमक या मीठा नहीं डालना, फीका ही पिए। इससे खून पूरा होगा, एचबी पूरा होगा। काली मिर्चों के कावे से खून पैदा होता है, खून पूरा होगा तो उसके अज्जा का तनासुब भी पूरा होगा, रेड सेल्स भी पूरे होंगे, वाइट सेल्स भी पूरे होंगे, प्लेटलेट्स और दीगर ज़रूरी अज्जा भी पूरे होंगे जो खून का हिस्सा हैं। इस सूरत में जब हमने डेंगू की सूरत में पिया तो ये फ़ायदे पहुँचेंगे। आम इंसान पिएगा उस पर भी इसके बहुत अच्छे असरात आते हैं। अगर वाइट सेल्स गिर गए हैं तो काली मिर्चों का कावा उन्हें ऊपर लाकर पूरे करेगा और अगर वाइट सेल्स बढ़ गए हैं तो उन्हें नीचे लाकर पूरे करेगा। यही इसका फ़ायदा प्लेटलेट्स में है। किसी इंसान के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, ये ऊपर लाएगा, और अगर वाइट सेल बढ़ गए हैं किसी इंसान के आम हालात में तो ये वाइट सेल को नीचे लाकर मामूल पर लाएगा। यही रेड सेल का मामले में ये मदद करता है। तो डेंगू के इलाजों में काली मिर्चों का कावा भी एक बड़ा अहम इलाज है। सही, थैंक यू सर, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी, क्योंकि ये आजकल तो हर घर में इसकी मालूमात पहुंचनी चाहिए। सिर्फ एहतियातों की वजह से हम डेंगू से बच सकते हैं और इलाज की अगर ज़रूरत पड़े तो वो इंतहाई सादा और आसान इलाज आपने बताया, जिसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।